यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हमें इंटरवल्स बताने हैं। देखो कोई फंक्शन होता है, जैसे ये फंक्शन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिक्रीजिंग है, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है। तो ये जो इंटरवल है यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है इस वाले इंटरवल पे। तो इसीलिए एक ही फंक्शन किसी इंटरवल पे डिक्रीजिंग और किसी पे इंक्रीजिंग हो सकता है, हमें वही बताना है। तो कैसे ये ऐसे क्वेश्चंस करते, तो पहला स्टेप जो आपको हमेशा फॉलो करना है वो है कि इसको डिफरेंशिएट करो। देखो तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम डैश लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। या तो हम देखो इंक्रीजिंग के लिए, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग, यानी जैसे एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग इफ जो इसका डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब ये है कि 4x माइनस 3 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है। डिक्रीजिंग कब होता है, जब ये 0 से लेस यानी नेगेटिव होता है, तो डिक्रीजिंग होता है। और यहाँ पर 4x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन 3/4, तो ये हो गया x ग्रेटर देन 3/4। ये इस इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो या तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, और या फिर देखो 3/4 से बड़ा का क्या मतलब है कि 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक, दोनों ही ये और ये सेम बातें कह रहे हैं, तो ये है। ठीक है ना। और अगर पूरा स्टेटमेंट वाइज आपको कहना है तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, या तो ये लिखो और या फिर ये लिखो। ठीक है ना, फॉर एक्स ग्रेटर देन 3/4, दोनों ही आप लिख सकते हैं। तो ये इसको लिखने का तरीका है। आपको समझ आ गया। इंक्रीजिंग के लिए हमने क्या रखा, इसको ग्रेटर देन 0 रखा। और यहीं पे अगर हमें डिक्रीजिंग के लिए लिखना हो तो क्या करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग इफ जो एफ डैश एक्स है 0 से छोटा है, लेस देन 0, यानी 4x माइनस 3 लेस देन 0 होना चाहिए, 4x लेस देन 3 और x लेस देन 3/4। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि जो x है दिस बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4, क्योंकि 3/4 से लेस यानी माइनस इन्फिनिटी से, तो दोनों ही तरीके इसको लिखने के हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है इज डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4। तो यहाँ पर एक तो ये तरीका है इसको लिखने का। दूसरा है कि हम साइन डायग्राम बनाएं। साइन डायग्राम इज़ वेरी सिंपल, और वो भी प्रॉपर मेथड है। ध्यान रखना, हमें शुरुआत क्या करनी है, शुरुआत तो यहीं से करेंगे हम। तो साइन डायग्राम बनाने के लिए हमें स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने पड़ते हैं। स्टेशनरी पॉइंट कैसे पता चलता है, उसमें हम पुट करते हैं एफ डैश एक्स 0, यानी 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x हो जाएगा 3/4। ये क्या है, ये है स्टेशनरी पॉइंट। जब भी ऐसा कर एफ डैश एक्स को हम 0 करते हैं तो स्टेशनरी पॉइंट मिलते हैं। हम क्या करते हैं, जो नंबर लाइन है, और बाय द वे ये साइन डायग्राम किसका होता है,
दिस इज साइन डायग्राम ऑफ एफ डैश एक्स। ध्यान रखना, इसका साइन डायग्राम होता है। अब यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट हम पुट कर देंगे, ये है 3/4। अब स्टेशनरी पॉइंट के एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होगा, कहीं भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो, या फिर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो। कैसे पता करें ये? इसके लिए कोई वैल्यू पुट करो। यहाँ देखो 3/4 होता है 0.75, यानी इससे बड़े नंबर इस तरफ होंगे, 1 2 3 4 इस तरफ होगा, इससे छोटे नंबर लेफ्ट में होंगे, यानी 0 -1 -2। इनमें से कोई भी पुट करो। तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे 0 लगता है पुट करना, और 0 इसके लेफ्ट में, ध्यान रखना। तो 0 पुट किया मैंने, तो एफ डैश 0 पुट किया, 4 × 0 -3, और ये -3 यानी नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इधर नेगेटिव है, 0 वाली साइड नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप देखो, नेगेटिव इस इंटरवल के लिए यहाँ डिक्रीजिंग है और यहाँ इंक्रीजिंग है। सो देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, या पहले इंक्रीजिंग का लिखते हैं, और ये फर्स्ट पार्ट है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन किसमें? 3/4 से आगे, है ना। देखो ये प्लस इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, 3/4 टू इन्फिनिटी। और दूसरा है कि जो फंक्शन है इट इज़ डिक्रीजिंग, ये मैं सिंबल बना रहा हूँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए, इन -इन्फिनिटी से लेके 3/4। तो ये दोनों ही तरीके इसको करने के हैं। आप चाहो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, और या फिर ये भी एक तरीका इसको करने का। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता एक क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर था, पावर, यानी इस फंक्शन की जो डिग्री थी वो 2 थी, सबसे बड़ी पावर 2 थी। यहाँ पर पावर 3 है, लेकिन मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। सीधा हम इसमें स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर आप नोटिस करें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कैसे किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 2 मेथड से किया था, यानी जो पहला वाला मेथड हमारा था जिसमें हमने ग्रेटर देन 0 इसको रखा था, फिर निकाला था, और फिर लेस देन 0 करके, एक तो ये था। और दूसरा मेथड था कि हमने साइन डायग्राम बनाया पहले f' का, और फिर इंटरवल लिख दिए। लेकिन जब पावर ज़्यादा होती है, जैसे 3 पावर है, तो ये वाला थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। तो उसमें आप ये मत ट्राई करना, उसमें केवल और केवल आप ये वाला ट्राई करना, साइन डायग्राम वाला, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर भी हम साइन डायग्राम ही बनाएंगे और फिर आराम से इंटरवल्स लिख देंगे। ऑलराइट, शुरुआत एज ऑलवेज, फंक्शन हमारे पास है 2x³ -3x² -36x +7। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, क्योंकि हमें स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करना है। स्टेशनरी पॉइंट से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि भाई उसके इधर उधर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। जैसे मान लो कि ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट स्टेशनरी है, और ये वाला पॉइंट, मतलब ये 2 पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। तो इनके इधर उधर, जैसे यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ डिक्रीजिंग है। तो स्टेशनरी पॉइंट्स इसलिए हमें फाइंड करना होता है कि उनके इधर उधर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, इंटरवल्स मिल जाते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। अब आपको बात समझ आई क्यों हम ऐसा करते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये होगा 6x² -6x -36। अब इसे पुट करेंगे हम 0, तो ये हो जाएगा 6x² -6x -36 = 0। अब यहाँ 6 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा x² -x -6। और हमें यहाँ पर अब फैक्टराइज करना है, बिकॉज हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा, फैक्टराइज कैसे करेंगे, 6 के फैक्टर्स करें जो माइनस करके 1 आए, 3 × 2, ये हुआ x² -3x + 2x -6 = 0। तो 6 तो उधर ही लेके चले गए, वो तो 0 ही हो गया। यहाँ पे x कॉमन लिया, x -3, 2 कॉमन लिया, x -3,
and we have x minus 3 and x plus 2. तो x क्या आ गए -2 and 3 है ना। एक बार इसको 0 रखा, 3 आया, इसको 0 रखेंगे तो -2 आ जाएगा। तो x हमें मिल चुका है और ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स आ चुके हैं। और अब हम बनाएंगे साइन डायग्राम। तो साइन डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, स्टेशनरी पॉइंट्स यहाँ पर लिख दो जो अभी आए हैं। तो -2 ये लिखेंगे, 3 ये लिखेंगे। ध्यान रखना कहीं आप 3 इधर और -2 इधर मत लिख देना। -2 छोटा होता है नंबर लाइन पे, आप जानते हैं ना, तो लेफ़्ट में आएगा, 3 राइट में आएगा। अब कहाँ प्लस क्या कहाँ माइनस, इसके लिए क्या करना है। तो देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये साइन डायग्राम f' का है तो हम पुट करेंगे तो इसी में ही पुट करेंगे हम, f' में ही, ये ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे क्या पुट करें। तो देखो इस नंबर को और इस नंबर को छोड़ के आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है 0 नंबर, 0 पुट करेंगे क्योंकि 0 इनके बीच में 0 जो है जो भी है उसको यहाँ पुट करना बड़ा आसान रहता है, डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। उसके अलावा आपकी मर्ज़ी है तो 4 पुट करो, आप बहुत ही एडवेंचर पसंद हैं तो आप -5 -6 पुट कर सकते हो। सिंपल है, 0 पुट करो। 0 वैसे -2 और 3 के बीच में है, ध्यान रखना। तो जहाँ से आप नंबर पुट कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से पुट कर रहे हैं, ये 0 यहाँ पे है तो f' 0 पुट किया तो ये यहाँ पुट करें तो सीधे -36 आएगा, बाकी सब 0 हो गया। और ये नेगेटिव है ना। 0 कहाँ था, यहाँ नंबर लाइन पे, यहाँ पे 0 है तो ये नेगेटिव है, तो इधर उधर अपने आप ही पॉजिटिव हो गया क्योंकि ऑर्डर होता है प्लस माइनस इस तरह से चलता है। और बस अब देखो इंक्रीजिंग कहाँ है, तो यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है तो हम लिखेंगे कि f(x) इज़ इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए चलो मैं लिख देता हूँ इंक्रीजिंग इन, और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो देखो एक तो यहाँ इंक्रीजिंग है जो कि है -∞ से लेके -2, और दूसरा यहाँ इंक्रीजिंग है जो कि है 3 to ∞, तो इस तरह से लिखा जाता है। ओके, और डिक्रीजिंग कहाँ है, तो f(x) इज डिक्रीजिंग इन, तो डिक्रीजिंग -2 से लेके 3 पे है, तो -2 से 3, और ये आंसर आ चुका है। ओके, तो सिंपल स्टेप्स हमने फॉलो किए, डिफरेंशिएट किया, स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले, यानी ये स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं x की वैल्यूज़। और उसके बाद साइन डायग्राम में हमें स्टेशनरी पॉइंट्स रखे, इंटरवल देखा कहाँ प्लस कहाँ माइनस है, और हमारा आंसर आ गया है। सिंपल स्टेप्स। ऑलराइट।